Take a seat. Recording start. Recording started. Okay. Okay. Hare Krishna, and you can move forward as well. राघव ये मृदंग का साइड में रख दो, ज्योति प्रभु को दे दो। एक्चुअली आप बैठ जाओ, मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं उसको बोलूँगा। आपको वायर इसमें लगना पड़ेगा, ठीक है? इनको वायर लगानी ना। शेयर करना पड़ेगा ना उसको। उसके पास सॉरी वो रहने दो, तो माइक उसके पास चला गया था। वो आपको चाहिए को लैपटॉप पहली बार हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी बर्थडे। आप चलिए। कहाँ पे इसका एग्जाम उधर है किधर है? इधर है इधर। चलो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चल रही मीटिंग। मीटिंग चल रही है। माता जी can hear us? सोना माता जी? हाँ जी प्रभु जी, I can hear. Yes प्रभु जी। इसको शेयर भी कराना है आपस में? हाँ शेयर करना है। इसमें शेयर, अच्छा मैं कर लेना। HDMI 2 लगा। आ गया। एक मिनट रुको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे फर्स्ट और आगे भी दिखेगी, नेक्स्ट वाली वहां में सिर्फ फर्स्ट दिखेगी। ठीक है, और मैं उसमें और ब्राउजर में शायद शेयर नहीं होगा। शेयर स्क्रीन शेयर तो कर सकते हैं ना ब्राउजर में। That's Tanishi, I think. इसमें ब्राउजर की थोड़ी स्क्रीन शेयर हो जाती है क्या? करा है आपने कभी? ब्राउजर के जूम आपने डाउनलोड वैसा नहीं है ना इसमें? हाँ, इसके जो थ्रू होगी स्क्रीन शेयर की नहीं होगी। इसमें और दे रही है ऑप्शन। मोर में क्या है? मोर में देखिए। मोर में देखा था ना। टॉप इनकमिंग वीडियो है, लाइव ऑन यूट्यूब है। लॉगिन कैसे किया हुआ है? लॉगिन ब्रजेश प्रभु को किया है मैंने। एक काम करो, आपके पास और लैपटॉप में है कई वाली शेयरिंग, स्क्रीन शेयर किसी और लैपटॉप से कर देता है। नहीं तो स्क्रीन शेयर ऑनलाइन वालों को देखने के लिए। अच्छा हाँ बेटा, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, क्या करें, छोड़ दें? या तो ग्रुप पे पीपीटी भेज देते हैं। ग्रुप पे पीपीटी भेज दो। आपके पास है? मेरे फोन में है, मेरे फोन में मैंने ब्रजेश प्रभु को भेजी हुई है। तुमको तो दिया अभी। ब्रजेश प्रभु को मैंने भेजा हुआ है, उसको आप उस पे ग्रुप पे भेज दीजिए। इस पे बेटा शेयर नहीं कर पा रहे वो। सिक्योरिटी शेयर स्क्रीन ये रहा। कहाँ पे? शेयर स्क्रीन कहाँ पे लिखा है? पर अलाउ पार्टिसिपेंट। कोई ब्राउजर इससे मिल जाएगा। Okay, Hare Krishna. Do you want to move forward a little bit more?
You can, yeah. So that you can see properly as well, and back side people can also see. Prabhuji, you want to come? Sit. You come and sit here. So we are just trying to share the screen on the online, but otherwise it's okay here. Okay. Everyone can see from back side? TV you can see, yeah? Okay. So, I think all of us, most of us know Priyanka Mataji, but let me formally introduce her. So we are very fortunate to have Priyanka Mataji among ourselves. Mataji has been on this path of bhakti for more than 6 years. She is a master in computer science and a gold medalist. So she is not just an ordinary lady, you know. She is very good. Also on path of bhakti, Sumit Prabhu, we all know, yeah. So we will say Hari Bol 3 times and welcome her. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Happy birthday, dear Priyanka Mataji. Happy birthday to you. So, let's focus on the class now. Okay, good. Hare Krishna. सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से ब्रिजेश प्रभु और पिछले कुछ दिनों में तो ओजस्वी प्रभु, स्वर्ण कृष्णा प्रभु को आप लोगों ने सुना है, तो उसके बाद अब मेरे से सुनना थोड़ा अटपटा सा है, बट ब्रिजेश प्रभु की ये इच्छा थी कि मैं आज क्लास दूँ, तो whatever little I know, I'm going to share with you today. So let's start with the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Om Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutle Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, say that people can open the PPT, the online people can open the PPT. So the people who are online, we are not able to share our screen with this system. So you can open the PPT that has been shared on the group. तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा what we are talking about. तो हम लोग ने जो जनवरी में एक सेशन लिया था, it was about प्रसादम. तो हम उसी के कंटिन्यूएशन में ये सीरीज आगे रखते हैं, ग्लोरीज ऑफ प्रसादम. तो भक्ति को हम लोग सीधे सीधे हम लोग 5 A, B, C, D और E, हम 5 अल्फाबेट्स में हम समझ सकते हैं भक्ति को. A for association of devotees. B, books of Krishna, other acharyas. C for chanting. D, worship. And eating. So today we are going to talk about this E, eating, and the topic is glories of prasadam, eating our way back to Godhead.
हम खाना खाते खाते कैसे हम वापस श्री कृष्णा तक पहुंच सकते हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So प्रसादम वी ऑल नो. प्रसादम क्या होता है? जो प्रियंका माता जी खिलाते हैं. सही बात है. What is prasadam? Yes. Prasadam is when you make something and put in bhoga and then eat it. Yeah, a bhoga is what we prepare. Okay, that is called bhoga. So bhoga has to be prepared in mode of goodness, and that is offered to Lord Krishna. When this bhoga is accepted and tasted by Lord Krishna, that becomes prasadam. Until it is offered, it is called bhoga. तो लास्ट टाइम के सेशन में हमने ये सब डिस्कस किया था कि कैसे हम भोगा प्रिपेयर करते हैं, क्या हम भोगा प्रिपेयर करने में यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा मूड क्या होना चाहिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग भोगा, और उसका प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ऑफर भोगा एंड हाउ टू टेक प्रसादम. अभी भी कोई ऐसा है ग्रुप में जिसको प्रोसेस नहीं पता है कि हाउ टू ऑफर भोगा? अगर नहीं पता है तो वी कैन डिस्कस, मतलब मैं या तो उसको प्रोसेस को वी कैन शेयर इन द ग्रुप. तो अगर कोई भी ऐसा है जिसको अभी प्रोसेस क्लियर नहीं है कि हाउ टू ऑफर भोगा, तो प्लीज रेज योर हैंड्स. Okay, so what I will do after the class, I will share the process of offering bhoga. कि proper तरीका हमारा क्या है भोग को offer करने का, that I will share along with prayers. And do we all know how to take prasadam? The process of taking prasadam. Yes. So there is a prayer महाप्रसादे गोविंदे, जो हम लोग हमेशा क्लास के बाद भी we always sing that prayer before taking the prasadam. तो वो जो महाप्रसादे गोविंदे है, that is the prayer that should be spoken, that should be done before we take prasadam. तो वो चीजें, अब दोनों चीजें मैं उस पर और टाइम नहीं लगाती हूँ क्योंकि that we discussed in the previous class also. तो I will share those slides with you. So moving to next point, ये श्लोक यत् करोसि यत् अजनासि, ये वाला श्लोक हम लोग पिछले कई क्लासेस से इस पर डिस्कशन चल रहा है. Basically, what Krishna says in Bhagavad Gita is, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Now we all know, अब जब हम इस मटेरियल बॉडी के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, ईटिंग इज अ नेसेसिटी. कोई भी बिना खाए तो नहीं रह सकता. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर किसी को, हर इंसान को करनी ही पड़ेगी. कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि कोई उसको छोड़ भी सकता है, ना करे, लेकिन ईटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम सबको ही करनी पड़ेगी. और कृष्णा कह रहे हैं कि whatever you do, you have to mold it according to me. उनके अराउंड हमें अपनी सारी एक्टिविटीज को मोल्ड करना है. तो ईटिंग को हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ईटिंग को हम एक्ट ऑफ डिवोशन कैसे बना सकते हैं? दैट इज बाय प्रिपेयरिंग भोगा एंड ऑफरिंग इट टू लॉर्ड कृष्णा so that it becomes prasadam. So जो एक हमारी एक mundane activity, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं eating को, that can also become an act of devotion just by offering it as a prasadam. मुश्किल है क्या करना? मुश्किल है क्या? बहुत इजी है, लेकिन बस एक ना पुश की जरूरत होती है, वो फर्स्ट स्टेप की जरूरत होती है. और हम एक प्रसादम से हम लोग अभी देखेंगे कि what difference it makes in the whole life. नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सब मानते होंगे कि whatever we have, it is provided to us by Lord Krishna.
कोई भी चीज ऐसी है जो कहीं और से आई है? कोई भी चीज यू कैन थिंक ऑफ, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, वो खाना उगता कैसे है? जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वो उगते कैसे हैं? कैसे उगते हैं? Everything is provided by Lord Krishna. What Lord Krishna is saying in BG 7.8, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in men. तो जो एक तरह से अगर हम देखें, हम जो कुकिंग कर रहे हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? कृष्णा से आ रहे हैं। उस फूड को कुक करने की जो एबिलिटी है वो कहाँ से आ रही है? कृष्णा से आ रही है। उस फूड में जो टेस्ट आ रहा है वो किससे आ रहा है? कृष्णा से ही आ रहा है। और उस फूड को खाने के बाद जो डाइजेशन की एनर्जी आ रही है वो भी कृष्णा से ही आ रही है। सब कुछ जो है वो कहाँ से आ रहा है? एक ही सोर्स से आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? उस सोर्स को ही भूल जाते हैं ना। तो दैट इज समथिंग वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। उनके लिए हमारे पास ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जो हमारी इस बेसिक नेसेसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं और अबंडेंस में प्रोवाइड। कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई वैरायटी की शॉर्टेज नहीं है, कोई टेस्ट की शॉर्टेज नहीं है। इमेजिन करके देखो, आप फूड से देखना शुरू करो, हर एक फूड का कितना इसका आप स्ट्रक्चर देखो, ऑर्गेनाइजेशन देखो। अनार को कभी खोल के देखो कैसे उसमें एक एक दाना होता है, कितना अमेजिंग है। आप संतरे को खोलो, उसकी एक एक फांक किस तरीके से एक अंदर लगी हुई होती है, इतना इतना सब कुछ किया टेस्ट को तो याद रखते हैं और कृष्णा को इग्नोर कर देते हैं। इसी को हम लोग समझ सकते हैं। जो मुझे वो आपके साथ शेयर कर दूं। जब हम लोगों ने आज से 6 साल पहले भक्ति विक्षा ज्वाइन किया था, तब ओके, तो जब हम लोगों ने भक्ति विक्षा स्टार्ट किया था, इट वाज अवर 2nd या 3rd क्लास। तो ओजस्वी प्रभु उस समय क्लास ले रहे थे एंड ही आस्क्ड वन थिंग कि उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, मैं आप लोग से भी वो चीज़ पूछती हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो कृष्णा ओरिजिनल कृष्णा है, जो भगवान कृष्ण हैं गोलोक में, और जो हमारी घर में जो हमारे पास डीटीज होती हैं या पिक्चर्स होती हैं, आर दे वन एंड द सेम थिंग और देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम? Who thinks there is difference between them? Please raise your hands. There is difference between them. जो घर में डीटीज होती है उनको हम अपनी तरह से ट्रीट करते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हमारा ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन वो एक्चुअली में उनका जो इनहेरिट दैट इज डिफरेंट। बट एक्चुअली में जो कृष्णा है, ही इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। अगर हम एक सपोज एक एप्पल है, एक एप्पल और एप्पल की फोटो अगर हम बोलें कि ये दोनों सेम है, ठीक है, बच्चों की बुक्स में एप्पल की इमेज बनी हुई होती है, हम बोले कि ये भी एप्पल है, इसको भी हम खा सकते हैं, नो वी कैन नॉट ईट इट, इट इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ एप्पल। लेकिन जो एक्चुअल एप्पल है वो उससे डिफरेंट है। बट बिकॉज दीज थिंग्स आर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, लेकिन कृष्णा इज ट्रांसीडेंटल इन नेचर, ही इज इटर्नल। तो उनका जो एक्चुअल कृष्णा है, उनकी पिक्चर्स, उनकी डीटीज और उनका नाम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे आर वन एंड द सेम। तो जो हमारे ऑल्टर में जो कृष्ण आपके पास भगवान की पिक्चर रखी हो या फिर डीटी की फॉर्म में रखे हो, जैसे हम लोग में से बहुत सारे लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं,
या फिर किसी और फॉर्म में डीटीज हैं, तो वो जो भी हैं वो एक्चुअल पर्सन हैं जो आपके घर में बैठे हुए हैं. They are not just pictures. We need to understand it. It is not just picture that is sitting in your altar. This is actual person in form of those pictures. That is actual person who is sitting in your altar, and we need to treat them in that form. तो आप सोच के देखिए, हम सब लोग यहाँ पे जैसे रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, है ना. हमारे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, है ना. हमारे पेरेंट्स हमारे पास आए रहने के लिए. हम क्या करें, उनको एक कमरा तो दे दे रहने के लिए. हमने भगवान के साथ ये किया हुआ है ना, उनको मंदिर में एक जगह दी हुई है बैठने के लिए, है ना. तो हमने पेरेंट्स को भी बुलाया, उनको एक कमरा दे दिया रहने के लिए. उसके बाद हम उनको केयर नहीं करते. वो बैठे हैं ना, हम जाके उनसे कभी मिलते हैं, ना कभी उनसे बात करते हैं. खाना अपना बनाया, खा लिया, उनको क्या पसंद है, उन्होंने खाया नहीं खाया, हु केयर्स. हम यही करते हैं मोस्टली अपने भगवान के साथ में. वो हमारे मंदिरों में बैठे रह जाते हैं हमारे इंतज़ार में, और हम लोग अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रह जाते हैं, उनको पूरी तरह से निग्लेक्ट करके. हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे कभी ऐसा कि पेरेंट्स अगर हमारे घर में आए हुए हैं एंड वी डोंट ऑफर देम फूड, हम जो बनाएंगे हम उनको बुलाएंगे, खिलाएंगे, नहीं बुलाएंगे? कोई भी करेगा क्या ऐसा? लेकिन जब हम खाना बनाते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि वो कृष्णा एक पर्सन की तरह हमारे घर में बैठे हुए हैं. हम जो खाना बना रहे हैं वो हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाते हैं, और उसको हम खाते हैं, उनको याद भी नहीं करते खाते समय. एंड ही इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू अस. और हमारी रिलेशनशिप भी हम देखें तो कृष्णा इज द इटर्नल फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज. तो एक्चुअल में हमारा रिलेशनशिप कृष्णा से वही है जो हमारा पेरेंट्स का और हमारा रिलेशनशिप है. लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो कितना डिफरेंट है. हम अपने पेरेंट्स के लिए तो कंसिडरेट होते हैं जो हमारे सिर्फ इस लाइफ के पेरेंट हैं. इस लाइफ के बाद पता नहीं वो कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हमारा कोई रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा. लेकिन जो एक इटर्नल रिलेशनशिप है हमारी, जो हमेशा से चली आ रही है और जो हमेशा रहेगी, उसको हम टोटली निग्लेक्ट कर चुके होते हैं, है ना. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक ओवर. ये पॉइंट मैंने अब हमारी भक्ति वृक्षा की 2nd या 3rd क्लास थी वो, उस दिन हमने सुना था, एंड इट वाज समथिंग दैट स्ट्रक. उस दिन के बाद से हमारे घर में कोई खाना ऐसा नहीं बना जो ऑफर ना हुआ हो. Okay, so this was something heavy, but this is a point that we all should think. और हम में से जो भी लोग अभी ऐसे हैं जो अभी तक प्रसाद ऑफर नहीं करते हैं, जो इसको एक बहुत ही कैजुअल वे में लेके आ रहे हैं कि ठीक है चलो मैंने चैंटिंग तो शुरू कर दी है, देखेंगे इतना क्या फर्क पड़ता है. It is a very important point for all of us to think over. It is very important. Right. बिल्कुल. और हम यही कर रहे हैं, और हम इतने सालों से ये करते आ रहे हैं, और अभी भी हमको ना ये चीज समझना बहुत मुश्किल हो रहा है. हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को. नहीं, मैंने नहीं पूछा. कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अभी वैसे ऑफर नहीं करते हैं प्रसादम? हाँ, भोगा ऑफर नहीं करते हैं. So there is scope of improvement for all of us कि हम इस बारे में सोच सकते हैं, है ना. हाँ. तो जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं और मतलब भगवान के रूम में वहाँ पर जाकर नहीं लगाया हमने, अगर खाना जैसे थाली लगाई और भगवान का नाम लेके एकदम बच्चों को दे दिया, जैसे कि बच्चों को देने की जल्दी कर रहे थे,
तो वो है सही तरीका है कि हमको रूम में ही जाके नहीं, ये सही तरीका नहीं है। प्रॉपर प्रेयर्स भी हैं भोगा ऑफरिंग की, जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। आई विल सेंड इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास। तो देयर इज प्रॉपर मेथड कुकिंग का भी और ऑफरिंग का भी, और ऑफरिंग के बाद उसको मिलाने के बाद उसको ग्रहण करने का भी। देयर इज अ प्रॉपर स्टेप्स जो हमको फॉलो करने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको करना चाहिए। देयर आर प्रेयर्स, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप। बच्चों को पता है, हमको लगता है कि बहुत जल्दी 5 मिनट में कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। हम लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है। बच्चे को आप 5 मिनट के लिए किसी भी चीज में लगा सकते हो, बच्चा लग जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। वो हमारी इम्पेशंस होती है जो कि हाय मेरा बच्चा, मैं उसको कैसे रोक लूं। दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ एक और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। व्हाई टेक ओनली प्रसादम। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि हमें ऑफर करना चाहिए, क्यों ऑफर करना चाहिए, है ना। लेकिन अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि हम अगर प्रसाद नहीं ले रहे, अगर हम प्रसाद के अलावा कुछ और खा रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भगवद गीता 3.13 में लिखा हुआ है, The spiritually minded who eat food that is first offered in sacrifice are released from all kinds of sin. Others who cook food for their own enjoyment verily eat only sin. Clearly लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ भी अनऑफर्ड खा रहे हैं, जो हमने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाया है, जो हमने कृष्णा के लिए नहीं बनाया, हमारा मूड ही नहीं है कृष्णा के लिए बनाने का। वो मूड लेवल पे खैर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, कि हम लोग जनरली यही होता है जो खुद के मन में होता है वो बना लेते हैं, चलो कृष्णा आप भी यही खा लो, है ना। वो मूड का लेवल आना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम बिना ऑफर किए खा रहे हैं उस फूड को, तो हम एक्चुअली में सिर्फ पाप के भागीदार बन रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, देसी घी में ऑलिव ऑयल यूज करते हैं जी। हम तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेके बनाते हैं। हम तो नॉर्मली, इसमें तो पेस्टिसाइड होता है, फर्टिलाइजर होता है ना। हम तो ऑर्गेनिक फूड यूज करते हैं। वी आर गिविंग द बेस्ट टू अवर चाइल्ड। नहीं, अगर आप अनऑफर्ड फूड अपने बच्चे को खिला रहे हो, तो हर एक ग्रास जो आप उसके मुंह में डाल रहे हो, आप उसको जबरदस्ती पाप का भागीदार बना रहे हो। भागवतम में ऋषभ देव, मेरे को उसका वर्स नंबर याद नहीं है, लेकिन ऋषभ देव ये कहते हैं उसमें कि वो इंसान जो अपने बच्चों को डिलीवर कर पाए, यहाँ से, इस संसार से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिलीवर कर पाए, he is only suitable to become a father. Same for a lady, she is only suitable to become a mother. अगर हम अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर सकते, अगर हम बच्चे तो छोटे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ पता है क्या? अभी जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, किस चीज से एक्सपोज कर रहे हैं। तो अगर हम उनको प्रसाद नहीं खिला रहे और वो सिन के भागीदार बन रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं एज अ पेरेंट। तो वी आर नॉट सुटेबल टू बी पेरेंट अगर हम अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। तो दीज आर वेरी हैवी थिंग्स। सुन के अच्छा नहीं लगता जब हम सुनते हैं, लेकिन बहुत आसान है इस सब से बाहर निकलना बहुत आसान है। सिर्फ इतना ही तो करना है कि जो खाना हमने बनाया है, जो भोग हमने बनाया है, उसे खुद खाने से पहले बस हमें ऑफर करना है। क्या मुश्किल है? प्रभुपाद कहते थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या डिफिकल्टी है इसमें? व्हाट इज द डिफिकल्टी इन द प्रोसेस? कोई डिफिकल्टी है? कोई भी डिफिकल्टी है क्या?
अगर 3 टाइम खाना नहीं बन रहा है, अगर 2 टाइम बन रहा है तो आप 2 टाइम ही भोग लगा। हाँ, अगर आप 2 टाइम ही खाना बना रहे हैं तो आप 2 टाइम का भोग लगाइए। आप किसी समय आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट का भोग लगा दीजिए। आप दूध पीते हैं, दूध का भोग लगा दीजिए। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दीजिए। घर में इतनी सारी चीजें होती हैं, अगर हम अपने आप को काउंट करने चलें तो हम दिन भर खा रहे होते हैं, कभी कुछ हर 2 घंटे में, कभी कुछ, है ना। चाहे तो हम बहुत कुछ भोग लगा सकते हैं। हम 3 टाइम का क्या, हम 7-8 टाइम का भोग भी लगा सकते हैं। हमारी इच्छा होनी चाहिए भोग लगाने की। मोस्ट कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका भोग जैसे मार्केट की होती हैं, और कई कुछ चीजें घर की भी, मतलब वेजिटेरियन में ही कि जिनका भोग नहीं लग सकता है, तो पर बनाई तो वो भी कृष्णा नहीं है। मतलब कई चीजें ऐसी होती है जैसे मार्केट से हम लेके आते हैं, वेजिटेरियन की ही बात कर रहा हूँ सर। भगवान ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन भगवान ने ये कहा कि वो सब कुछ आपके खाने के लिए है। भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि मैंने जो कुछ बनाया वो सब कुछ आपके खाने के लिए है। वेजिटेरियन में भी अब आप प्रभु, कितने सारे तो पेड़ पौधे होते हैं जो जहरीले होते हैं, आप वो थोड़ी ना खा लेंगे, है ना। तो व्हाट यू ईट, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। और भगवत गीता में ही जो हमने लास्ट टाइम मैंने जो क्लास में शेयर किया था, उसमें स्पेसिफाइड है कि हमें किस तरह के फूड्स नहीं खाने चाहिए। Those who are too sour or too pungent, these type of food items we should not eat. तो अगर कोई उसको यूज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में या बाजार में या कहीं पे भी, अगर वो चीजें यूज हो रही हैं, that's suitable for us to eat. प्रॉब्लम पता क्या है? हम लोग के जो रिलेशनशिप है ना भगवान के साथ, ही इज मास्टर एंड वी आर सर्वेंट। हम लोग इस रिलेशनशिप को ना रिवर्स कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को तो बना देते हैं सर्विस प्रोवाइडर, है ना। देखो, मेरे को प्रमोशन दिला देना, मैं $51 चढ़ाऊंगा या $101 चढ़ाऊंगा, है ना। मेरे को पास करा देना, मेरा यहाँ एडमिशन करा देना, मैं ये चढ़ा दूंगा, है ना। हमारा इस तरीके का कम्युनिकेशन रहता है। मतलब तुम हो, ठीक है, तुम भगवान हो, यू आर ऑल पावरफुल, यू कैन डू एवरीथिंग, बट आई एम द वन हु नो व्हाट इज राइट फॉर मी। तो मैं बता रहा हूँ, तुम बस करते जाओ, है ना। और हमें जो सर्वेंट एटीट्यूड होना चाहिए, वो सर्वेंट एटीट्यूड कृष्णा की जगह जाके हमारे सेंसेस के लिए हो जाता है। हम कृष्णा के सर्वेंट बनने की जगह हम अपनी सारी सेंसेस के सर्वेंट बन जाते हैं। जो जीभ बोल रही है ये तो खाना ही पड़ेगा, इसके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। आंखें बोल रही हैं मूवी तो देखनी है यार, मूवी के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, है ना। कान बोल रहे हैं मेरे को तो पॉप म्यूजिक ही सुनना है, मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम। हमने अपनी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को टोटली रिवर्स कर दिया है। हमको वो रिलेशनशिप का समझना खत्म हो गई है। जिस दिन वो समझ वापस से हमारे अंदर स्टैब्लिश हो जाएगी ना, ये इश्यूज ही नहीं रहेंगे। Now coming to what if we don't eat bhoga? किसी को लगता है अभी भी चैंटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही, चैंटिंग में मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रही, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, है ना। मेरा भक्ति में थोड़ा कम मन लगता है। टेम्पल सर्विस अभी और है ना, बहुत काम है मेरे पास। टेम्पल सर्विस तो बाद में भी कर सकता हूँ, टेम्पल सर्विस की क्या जरूरत है ना। लगता है ना ये सब कुछ मन में। ये सब प्रॉब्लम्स का ओरिजिन जो है ना, वो ओरिजिन है व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर फीडिंग टू दीज सेंसेस। जीभ को भी क्या हम दे रहे हैं,
और हम अपने बाकी सेंसेस को भी क्या फीड कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, दैट ऑल इज अफेक्टिंग अवर कॉन्शियसनेस। और उसकी वजह से हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वी आर नॉट एबल टू सेट द राइट प्रायोरिटीज इन लाइफ। इतने सारे पॉइंट्स हैं कि इनको मैं अगर इंडिविजुअली डिस्कस करने बैठ गई तो शायद हम लोग कल तक यहीं बैठे रहेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। बस लेकिन ये लिस्ट है एक जो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो इनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी? चैंटिंग के टाइम मन नहीं लगता, आधी बार प्रोसेस में ऐसा लगता है मैंने सही किया कि नहीं किया, इस प्रोसेस में आके कहीं मैं पहले ही तो ज़्यादा ठीक नहीं था, मेरे को तो यहाँ पे भी ब्लिसफुल फील नहीं हो पा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर मैं ब्लिसफुल नहीं फील कर पा रहा। जो ये बोलते थे ब्लिसफुल फील होगा, ब्लिसफुल फील होगा, हो ही नहीं रहा मेरे को तो ब्लिसफुल फील। लगता है क्या ऐसा मन में? इफेक्ट ऑफ ईटिंग भोगा, नॉट प्रसादम। इफ यू आर ईटिंग भोगा, भोगा क्या है? भोगा इज समथिंग that is not offered. हाँ, that is not offered. Bhoga is something that we make for enjoyment. तो भोगा किसके enjoyment के लिए बनना चाहिए? वो कृष्णा के enjoyment के लिए बनना चाहिए. And we should be eating the remnants of what is left after Krishna has eaten it. But what we are doing, we are preparing bhoga. Instead of offering it to Krishna, we are eating the bhoga itself. So he is the Bhoktaram, but we are trying to become. थोड़े से पॉइंट मेरे जैसे ही लगे, मन नहीं लगता, बाला नहीं लगती। यार आप लोग तो 16 डाल देते हो। हाँ, वो मेरे लेवल के। आप लोग ऊपर से शुरू होते हैं। अभी तो 16 की जगह 20 होने शुरू हो गए। अभी 20 हो गए। यार हद होगी आपकी। कोई बात नहीं, बाबा मत बुलवाया करो यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, I tried कि हो कुछ हो, लेकिन नहीं हो रहा। मंदिर जाके होता है, मंदिर जाके 8 हो जाती है, घर में नहीं होती। जब एक तो होती है उसके बाद होते हैं यार क्या होगा। मत जी उस दिन मैंने 16 की थी, लेकिन ब्रिजेश प्रभु ट्राई की मैं 16 करती थी। प्रभु चेक। नहीं, उन्होंने मंदिर में उनके साथ था, कहते 16 आज करते। मैंने कहा प्रभु बाहर बैठ जाता हूँ गाड़ी में, आपको लेके चले जाऊंगा, 8 करके मेरा कोटा खत्म आज का। प्रभु चेक व्हाट यू आर फीडिंग टू योर सेंसेस। वो तो पूजा नहीं, वो भगवान को प्रसादम करती है, पहले जो भी अपना भोग लगाते हैं फिर हम खाते हैं। हम तो वैसे ही मेरे को चिकन छुड़वा दिया, फिर भी नहीं हो रहा। चिकन छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। प्रभु आप ऑलरेडी इतनी प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी पूरी भगवत गीता खत्म हो गई। पिछले 2 वीक पहले आप हफ्ते में 3 या 4 दिन मंगला के लिए पहुंचे हुए थे, है ना? हाँ देखिए 5 दिन तो आप बढ़ रहे हो। हैव पेशेंस। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति में कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग द राइट थिंग्स। और आपको नहीं लगता, आप खुद सोच के देखिए, प्रभु 1.25 साल पहले जब आपने भक्ति वृक्षा ज्वाइन किया था, तब से अपने आपको अंतर लगता है नहीं लगता है? तो प्रभु we can see the difference, है ना? तो with time other differences will also be there. बहुत ट्राई करी, माला हो। एक दिन कोविड करवा गया 32 माला, कुछ था नहीं करने को, नशा अंदर। नहीं सच में उसी दिन हुआ। ये अच्छा लगता है, सारे ग्रुप में एक माला करके मेरे को बहुत पुश करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आज क्लास ना आप लोग को पूरी रात जगना पड़ जाएगा। ओके, इज इट समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी?
Is it something contradictory? Yes, Mother. It is not, because prasadam we never eat. We always honor prasadam. It is something very respectful. It is the remnants of Lord Krishna. So we don't use the word eat prasadam. हम कभी नहीं बोलते प्रसादम, प्रसाद खा लो. हम क्या बोलते हैं? प्रसाद ग्रहण कर लो. हिंदी में भी ग्रहण कर लो बोलते हैं. तो we always honor prasadam, we take prasadam, but we don't eat prasadam. इसके लिए एक पास टाइम है. 1971 या 72 की बात है, जब लंदन में इस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन होने वाला था. तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे पूरा उसका इनविटेशन वगैरह. तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि इनविटेशन में ना मेन्यू भी छापो कि हम प्रसाद में क्या क्या ऑफर करेंगे. पुष्पन राइस वगैरह था उसमें, कि वो भी छापो एंड इनवाइट एवरीवन टू कम एंड टू कम फॉर इनॉग्रेशन. तो वो एक उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बना के लेके आए इनविटेशन का तमाल कृष्ण महाराज, और उन्होंने प्रभुपाद को दिखाया. तो ही हैज प्रिंटेड द होल मेन्यू, and then there was a line, you are invited to eat prasadam. And Prabhupada was, no, this is wrong. You cannot say eat prasadam. It is honor prasadam. So that is the mood that we should be having. We always honor prasadam. We never say eat prasadam. So what happens when we honor prasadam? Okay. So Padma Puran में लिखा है, no one can understand the transcendental nature of the name, form, qualities and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality and pastimes of the Lord revealed to him. So we have discussed this before also कि हमारे जो senses हैं they are imperfect. Perfect हैं क्या हमारे senses? They are all imperfect senses. और उन imperfect senses से हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते. भगवान को समझने के लिए we need that, you know, भगवान को देखने के लिए हमको वो perfect eyes चाहिए. वो perfect eyes इस material body में तो possible नहीं है. तो what is the way to know the God? That is by doing transcendental service. तो जो प्रसादम eating है, eating is also a service. When we take prasadam, that is a transcendental service. Like when we chant, when we take prasadam, it is a transcendental service. When we serve our deities, this is a transcendental service. So all these are part of transcendental services. So that makes our senses pure. उनका purification होता है, and it enables us to understand form, and it enables us to understand Krishna. पद्म पुराण में एक और स्टेटमेंट है, a person who honors prasada and regularly eats it, not exactly in front of the deity along with immediately can achieve the results of the pious activities that are obtained through 10,000 performances of sacrificial rites. तो खाली प्रसादम लेने को कितना ज़्यादा importance दी गई है हमारे scriptures में. It is just not, you know, feeding our body. कि सिर्फ body को feed करने का काम नहीं है, इसका बहुत higher purpose है. We need to understand that purpose and act accordingly. Another thing is that
कि जो हम फूड जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो फूड प्रिपेयर करने में क्या होता है कि जो भी पर्सन उस फूड को प्रिपेयर कर रहा है, उसकी उस समय जो कॉन्शियसनेस होती है, वो कॉन्शियसनेस उस फूड में ट्रांसफर होती है, और वो जब फूड कोई और उसको लेता है, तो जो ले रहा है वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर भी जाती है। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एनकरेज कि जो भी प्रसाद कुक कर रहा है, दे शुड डू एटलीस्ट 16 राउंड्स वो करता हो, है ना। उसकी खुद की ईटिंग हैबिट्स वगैरह सब बिल्कुल प्योर क्लीन हो, जिससे कि आप उस, और हम लोग बोलते हैं कि जब आप प्रसादम कुक कर रहे हो उस समय घर में कुछ लेक्चर चला के रखो या फिर कीर्तन चला के रखो, सो दैट योर कॉन्शियसनेस इज प्योर व्हेन यू आर cooking the food, because that consciousness is going to be transferred to the whole family. इसलिए जब पुराने ज़माने में भी देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था कि घर की जो लेडी है, शी हैज़ टू बी पायस, शी हैज़ टू बी रिलीजियस, क्योंकि वही खाना बनाती थी और उसी की जो कॉन्शियसनेस होती थी वो पूरी फैमिली में उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो इसलिए इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस होता था। जब मतलब किसी का रिश्ते के लिए भी बात होती थी तो ये चेक करते थे कि लड़की जो है उसकी माँ जो है वो पायस है कि नहीं है, because that is what is going to come through the girl into our family also. So this consciousness, इसके लिए एक और पास टाइम है, अजामिल की स्टोरी आई थिंक सबको पता होगी, जो श्रीमद् भागवतम में है। जब अजामिल को जब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों आ गए थे एंड दे वर डिस्कसिंग, दोनों एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे थे कि वेयर ही शुड बी टेकन। तो जो यमदूतास थे उन्होंने जो अजामिल के सिंस गिनाए थे उसमें से एक सिन ये भी था कि ही हैज ईटन फूड दैट वाज कुक्ड बाय अ प्रोस्टिट्यूट। Prostitute, what does a prostitute represent? Someone who has materialistic and lustful desires, whose consciousness is not clean. So जो नॉन प्रसादम हम खा रहे हैं उसका इफेक्ट कहाँ तक है, दैट इज वो सिन उस लेवल पे भी काउंट होगा जाके कि वेदर वी आर गोइंग टू हेल और इसका मतलब ऐसा होना कि हमारी डोर हमारी वाइफ के हाथ में है। बिल्कुल प्रभु, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट कुकिंग। So we all are suffering from a disease, ये तो सब मानते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे हैं, and this is a materialistic body, being in this materialistic world is itself a disease. हम लोग सब diseased है ना। तो उस disease से बाहर आने के लिए प्रभुपाद ने 2 चीजें बताई थी, important जो बताई। And prasadam, so chanting is the medicine and prasadam is the diet. किसी भी बीमारी में क्या होता है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या मेडिकेशन लेते हैं हम उसके लिए और क्या डाइट फॉलो करते हैं, है ना। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चैंटिंग और प्रसादम वही 2 चीजें हैं। इस जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो हमारी बीमारी है, इससे बाहर आने के लिए 2 ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चैंटिंग और दूसरा प्रसादम। अगर ये 2 चीजें हमारी सेट हो गई ना तो सब कुछ सेट है लाइफ में, उसके बाद हमें कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। And how it works? Of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. It is very difficult to conquer the tongue in this world. सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो खाना, जो हम उल्टा सीधा खाते हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और दूसरा हम उल्टा सीधा जो बोलते हैं, और दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये टंग रिस्पॉन्सिबल है। और उस टंग को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रसादम। फीड प्रसादम टू योर टंग so that it is controlled. Dear Krishna are very kind to us and have given us such nice prasadam just to control the tongue.
ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि हम लोग भोग ग्रहण, वो प्रसाद ग्रहण करने का भी एक प्रेयर होती है, महाप्रसादे गोविंदे। ये जो मीनिंग है, ये उसी प्रेयर का मीनिंग है। दिस इज द प्रेयर वी स्पीक बिफोर टेकिंग प्रसादम। तो वो प्रेयर मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो प्रेयर मैं आप लोग को स्लाइड में भेज दूंगी आफ्टर द क्लास, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रेयर दैट वी say before taking prasadam. Another point is taking prasadam pleases spiritual master. भगवान का रास्ता गुरु के द्वार से निकलता है, उनके बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करने का एक तरीका प्रसादम ग्रहण करना भी है। जो गुरु अष्टकम प्रेयर है, जो सुबह 4 बजे मंगला आरती में हम लोग करते हैं, संसार दावा, उसका ये 4th वर्स है, जिसमें कहते हैं, जिसका मीनिंग है ये, when the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasada, he is satisfied. एक प्रसाद लेके देखो हम कितनी सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। एक मतलब इतना इजी कुछ भी नहीं हो सकता किसी को सेटिस्फाई करने के लिए। आप प्रसाद खाओ, आप अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाओ, टेस्टी से टेस्टी बनाओ, सब कुछ बनाओ, है ना, ऑफर करो और खाओ। और उससे अपना ही नहीं, सोचो स्पिरिचुअल मास्टर भी प्रसन्न हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? खाया आपने और खुश हो गए। प्रियंका माता जी आवाज बंद हो गया।
reclaim home. इसमें पीपीटी भी इसी से शेयर नहीं वो पीपीटी उधर से कर रहा है ये एक्चुअली ये आपको नहीं देखना है ये वाला PowerPoint और स्लाइड शो कर दो ये वाला चल रहा है पीछे रख पीछे या पीछे ठीक है Okay, please come back. उसमें देखना तो रिकॉर्डिंग दिखाना है हाँ एंड करना पड़ेगा कौन है ओके तो अभी तक हम लोग जो रेफरेंसेस ले रहे थे वो भगवत गीता से और सारे हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स से ले रहे थे। अब हम 500 साल पुराने उस पे आ जाते हैं। हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 500 साल पहले कहा है प्रसादम के बारे में, वी आर कोटिंग सम ऑफ दोज वर्सेस। ये चैतन्य चरितामृत से ली है मैंने। Only by great fortune may one come by a particle of the remnants of food offered to the Lord. Great fortune. कितना great fortune बताया है और कितना easy है। हमारे लिए कितना easy है और वो इतना बड़ा fortune है। Find it difficult to obtain. Even demigods find it difficult to obtain prasadam और हमारे लिए इतना easily available है कि हम उसकी importance को ही नहीं समझ पाते and maybe because वो बहुत easily available है हमारे लिए। Anyone who obtains even a small portion must be considered very fortunate. Yes, प्रभु। ऐसा क्यों कि डेमिगॉड्स और उनके लिए प्रभु मेरे को एग्जैक्ट तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन शायद वहाँ पे ऐसे मटेरियलिस्टिक वो प्रसादम बनाना और उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा डेमी गॉड्स के उसमें। मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल रीजन क्या है, बट देयर इज अ स्टोरी दैट आई कैन शेयर विद यू। एक बार की बात है कि नारद मुनि जैसे घूम रहे थे तो नारद मुनि ने ये भी जो स्टोरी है ये पद्म पुराण में ही है, मैं पद्म पुराण से ही आपको बता रही हूँ कि नारद मुनि ने घूमते घूमते उद्धव महाराज जो आपके रेमिनेंट्स को खा के, मतलब कृष्णा प्रसादम को खा के मैं जो माया की जाल में फंसा हुआ था उससे मैं बाहर आ गया। आई केम आउट ऑफ दैट। तो जब नारद मुनि ने ये बात सुनी, वो घूमते फिरते सुनते रहते थे इधर उधर ना सबकी बातें, तो ही वॉज एस्टोनिश्ड। उनको लगा कि मैं तो भगवान का अनंत भक्त हूँ, इतने सालों से मैं तो सिर्फ उन्हीं की सर्विस कर रहा हूँ, ये इन्होंने प्रसाद खाया, मैंने तो आज तक कभी भगवान का प्रसाद खाया ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कि भगवान के प्रसाद का क्या मतलब, उसमें ऐसा क्या है, उसकी ऐसी क्या ग्लोरी है जिससे कि वो एक बार खा के वो माया के बंधन से बाहर आ गए। तो ही वॉज लाइक उनको हुआ कि नहीं, मुझे अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी तरह मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए कैसे भी जाके। तो वो गए वहाँ पे वैकुंठ लोग गए और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि अगर मुझे उनका रेमिनेंट चाहिए भगवान का, तो एक ही तरीका है, मुझे ना लक्ष्मी माता की सेवा करनी चाहिए। अगर मैं लक्ष्मी माता की सेवा करूंगा तो मुझे विष्णु के रेमिनेंट्स वही दे सकती हैं और तो कोई दे नहीं सकता। तो वो जाके उनकी सेवा में लग गए। पूरे 12 साल तक उन्होंने लक्ष्मी देवी की सेवा की। 12 साल के बाद लक्ष्मी माँ उनसे प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि नारद, तुम पिछले 12 साल से इतने अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हो, आज मैं तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वो मांग लो।
तो नारद मुनि कहते हैं पहले आप प्रॉमिस करो मुझसे कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगी। तो लक्ष्मी जी कहती है हाँ जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो मुझसे, मैं दे दूंगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं मुझे ना भगवान के खाए हुए प्रसाद, भगवान ने जो भोग खाया है उसका मुझे रेमिनेंट चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। अब ये सुन के ना लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा उसमें आ गई, मतलब परेशानी में, उनके एकदम चेहरे के हाव भाव सब बदल गए। नारायण तुम नारद तुम मुझसे ना कुछ भी मांग लो, बस ये मत मांगो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नहीं मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं, मैंने तो आपसे प्रॉमिस लिया हुआ है, मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब लक्ष्मी जी बड़े परेशान, बोली कि मेरे को तो उन्होंने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने पिछले वीक ही मेरे को बोला कि आगे से मेरा रेमिनेंट्स किसी को मत देना। अब मैं क्या करूं, और मैं तो एक चेस्ट वाइफ हूं, तो मैं तो जो मेरे पति ने कह दिया मुझे तो वो मानना पड़ेगा, तो मैं तुमको दे ही सकती। अब नारद मुनि भी अड़ गए कि नहीं नहीं मेरे तो मुझे तो चाहिए चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे वो नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अब लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, उसके बाद वो जब सर्विस पे उनके सामने आई भगवान नारायण के, तो वो उनको देख के समझ गई कि आज कुछ तो चक्कर है, लक्ष्मी देवी कुछ परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे अब आपने मेरे को मना कर रखा है और नारद जो है वो मुझसे आपके रेमिनेंट्स मांग रहा है। तो भगवान बोले कि ठीक है ऐसा करो, तुम दे दो, मैं उसके लिए एक एक्सेप्शन करता हूँ, तुम दे दो। मुझे ना दिखाई दे, मेरे पीछे मेरी नजर कहीं और हो तब ले जाके देने। तो लक्ष्मी माता ने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ले जाके नारद मुनि को दे दिया। और नारद मुनि ने एक्सटेसी में पहुंच गए, उनको तो फिर होश ही नहीं, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, और वो तो खट 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 पूरा प्रसाद फटाफट से खा गए। और उसके बाद वो तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में इधर से उधर मचाने लग गए, क्योंकि he was in complete ecstasy, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं अब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते उनको होश नहीं रहा, वो कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो शिव जी ने वहाँ पे, तो शिव जी ने देखा ये आज नारद को क्या हो गया, ये तो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा नारद। तो उन्होंने नारद को रोका, बोला कि क्या हो गया तुमको। तो नारद मुनि ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बता दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे आज मेरे को प्रसाद मिला और मैंने तो उनके भगवान विष्णु के रेमिनेंट्स खाए और उसके बाद तो बस मैं तो कहीं और ही हूँ। तो शिव जी उनको बोले कि देखो नारद तुम तो वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, अगर तुमको भगवान का प्रसाद मिला तो आई एम श्योर तुमने मेरे लिए जरूर कुछ बचाया होगा, है ना। और तो मेरे लिए तुम लेके आए हो वो मुझे दो। अब नारद मुनि परेशान, क्योंकि उनको तो जब प्रसाद मिला उनको तो होश ही नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ खा गए वो तो फटाफट। अब वो ये भी नहीं बोल सकते शिव जी को कि नहीं मैं आपके लिए तो कुछ भी नहीं लेके आया। अब वो बिल्कुल ऐसे सोचने में लगे हुए थे, इतने में उनको एक चावल का ना दाना दिखाई दिया, एक ग्रेन उनके ना हाथ में चिपका हुआ रह गया था। तो उन्होंने वो लिया, ये देखो मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। हाँ, और शिव जी ने बड़े उससे उसको लिया और उन्होंने खा लिया। अब एक ही वो खाने के बाद शिव जी भी पूरी एक्सटेसी में पहुंच गए, और उस एक्सटेसी में पहुंचने के बाद उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। अब जब शिव जी ने डांस करना शुरू किया तो पहले तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो तांडव करने लग गए। अब जब वो तांडव करने लग गए तो क्या होता है, तांडव होता है तो पूरा यूनिवर्स एनिहिलेट होना शुरू हो जाएगा, तांडव से होगा। अब सारे के सारे डेमी गॉड्स और सब भागे आए कि अरे ये क्या हो गया, शिव जी ने ये बिना टाइम के ये तांडव क्यों शुरू कर दिया, अभी तो तांडव का कोई टाइम ही नहीं था, एनिहिलेशन तो बहुत दूर है अभी। तो उन्होंने फिर पार्वती जी को अप्रोच किया जाके कि माता आप ही संभाले इनको, ये क्या हो गया है इनको। तो पार्वती जी ने जाके किसी तरीके से उनको शांतवान किया शिव जी को, और फिर उनसे पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया, एकदम से आप एकदम ऐसे कैसे, मतलब ये इतने ज्यादा एक्सटेसी में कैसे आ गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने पूरी बात बता दी। तो पार्वती जी कहती हैं कि अब आप मेरे इतने प्रिय हैं और आप मेरा इतने वो है, तो आपने मेरे लिए भी जरूर थोड़ा सा तो प्रसाद बचाया होगा।
आप शिवजी आश्चर्य उसमें शौक में आ गए कि एक तो दाना था वो तो मैंने खा लिया, अब उसमें से मैं क्या बचाता और क्या खिलाता, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मतलब पर वो तो मैंने खा लिया जो था, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब पार्वती जी ये सुन के बिल्कुल आग बबूला हो गई और उनके सिर से अग्नि निकलनी शुरू हुई। अब उस अग्नि में सब कुछ भस्म होने के लिए, पूरा यूनिवर्स भस्म होने के लिए तैयार हो गया। अब फिर सब परेशान कि ये तो अलग मुसीबत स्टार्ट हो गई, अब क्या करें। तो फिर सब लोग भाग के विष्णु जी के पास ही गए कि अब तो ये सिचुएशन है, वो आपकी डिवोटी हैं, आपकी भक्त है, आप ही संभालिए अब इस सिचुएशन को। तो विष्णु जी उनके पास आए और बोले कि उनको समझाया। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों नाराज हो, क्या हो कि मेरे को आपका प्रसाद नहीं मिला इसलिए मैं नाराज हूँ। तो उनका लो मैं तुमको प्रसाद देता हूँ। तो पार्वती माँ कहती है कि नहीं, आप मेरे को जो प्रसाद चाहिए वो मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, मैं ले लूंगी, फिर पता नहीं कितने लोग होंगे जो उस प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। तो मुझे अब जो प्रसाद चाहिए ना वो मुझे अपने सारे बच्चों के लिए चाहिए, कि जो इस जगत में जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए मुझे वो प्रसाद चाहिए। उसके बाद से जगन्नाथपुरी में महाप्रसादम का जो स्टार्ट हुआ था कि वहाँ पे जो महाप्रसाद मिलता है, वहाँ पे एक्चुअली जो प्रसाद होता है वो कोई एक टेम्पल में या कहीं ऐसे नहीं, वहाँ पे पूरा एक आनंद बाजार के नाम से एक मार्केट है पूरा, जहाँ पे आप जाके प्रसादम ले सकते हैं। तो ये महाप्रसाद इससे स्टार्ट हुआ था और इसी पास टाइम की वजह से जो पार्वती देवी हैं उनका बिमला के रूप में एक मंदिर भी है जो जगन्नाथपुरी के अंदर है। उन्होंने उनको एक स्पेशल प्लेस दिया क्योंकि उन्होंने सबके कल्याण के लिए ये चीज़ मांगी भगवान से, और दैट इज हाउ ये महाप्रसाद वहाँ पे मिलना और सब स्टार्ट हुआ। सो इट इज दैट लेवल। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे रेमिनेंट्स किसी को देने नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि जो स्टोरी है वो यही है स्टोरी। नहीं चाहते थे सब नहीं बता रहे थे। जगन्नाथपुरी में सालों साल तक शिव जी ब्रह्मा जी लाइन लगा के खड़े रहते थे हमें विष्णु जी प्रसाद दे। तो विष्णु जी सिर्फ और सिर्फ दोपहर का खाना जगन्नाथपुरी में करते, रात को रामेश्वरम में सोते हैं, दिन में द्वारका में रहते हैं, बाकी के टाइम वृंदावन में। तो दैट इज हाउ दिस धाम। एंड दोपहर के खाने के टाइम पे जब उनका वो आता है तब नारद जी ने ऐसे सेवा पकड़ी और देन महाप्रसाद इज लाइक उनके सामने आते हैं, वो ऑटो कुक हो जाता है। एंड दैट ऑटो कुक दे लाइक हमें थोड़ा चाहिए। फ्रॉम दैट टाइम कि नारद को मिल गया मेरे को क्यों चाहिए। एंड देन दिस ऑल स्टोरी स्टार्टेड ओके। एंड देन आज के टाइम पे भी विमला देवी को सबसे पहले चढ़ता है, फिर जगन्नाथ जी को चढ़ता है और उसमें भी कर्मा देवी की खिचड़ी पहले चढ़ती है, फिर बाकी सब खाना। तो इतने डिटेल मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि जहाँ से मैंने स्टोरी सुनी वो इतनी ही थी, तो मुझे भी इतना ही पता था। थैंक यू प्रभु। इसलिए हमें टेस्ट पर काफ़ी लेट हो रहा है। हम लोग थोड़ा जल्दी इसको आगे कवर कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से काफ़ी लेट हो गया है। सो प्रसादम सिर्फ ग्रहण करना ही ज़रूरी नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। प्रभुपाद कहते थे कि
तीन चीजें वो इम्पोर्टेंट बताते थे, चैंटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो बोलते थे कि प्रसादम इज अवर सीक्रेट वेपन, क्योंकि आप किसी को बुक देते हो, यार पता नहीं क्या है, हम क्यों ये चैंट करें, लेकिन प्रसादम में ना इस तरह का कुछ नहीं होता, वो अंदर ही अंदर सटल लेवल पे बिल्कुल काम करता है। नो वन नोज कि हम क्या उसको दे रहे हैं, सामने वाले के लिए सिर्फ वो फूड है, लेकिन इट इज प्रसादम एंड इट इज वर्किंग एट अ वेरी सटल लेवल। सो प्रभुपाद इसलिए हमेशा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट अ सीक्रेट वेपन। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि आप मतलब ये तीनों चीजें बताते तो, लेकिन प्रसाद बांट के क्या होगा, मतलब ना बुक अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो पढ़ सकता है, चैंटिंग से उसका वैसे मगर प्रसाद से क्या होगा ना, हम ऐसे ऐसे सब जगह बांटते फिरते हैं प्रसाद। तो प्रभुपाद से कि यू नो अ पिगी बैंक, पिगी बैंक में क्या होता है कि आप कॉइन्स डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, और एक दिन वो पिगी बैंक भर जाता है, और जब आप उसको तोड़ के खोलते हो इट इज अ बिग अमाउंट। प्रसादम इज जस्ट लाइक दैट, वो आपको अज्ञात सुकृति देता है, आप उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक दिन वो भर जाता है। और जब वो भर जाता है, वो बंदा जो भी जिसको हम दे रहे हैं, वो प्रसाद ले रहा है या हरि नाम ले रहा है, उससे उसके वो एक तरीके से पॉइंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं उस पिगी बैंक में, और जिस दिन वो पूरा भर जाएगा उसका क्रेडिट्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि वो भक्ति के पाथ में आ जाएगा। तो इट इज लाइक अ पिगी बैंक। हम थोड़ा बहुत प्रसाद भी अगर किसी को खिला, अगर हम किसी फ्रेंड है जो हमारा इसमें डिवोशनल प्रैक्टिस में नहीं है, the best thing that you can do for your friend is invite them for prasadam, उनको प्रसादम खिलाइए। और प्रसाद होती है ना, ये जैसे हमारे 5 आश्रम होते हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम में जो इंसान है उसी की ड्यूटी है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी की ड्यूटी नहीं है। We should not distinguish कि इसको देना है, इसको देना है, नॉर्थ इंडियन में नहीं। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं डिस्टिंग्विश करना कि कुत्ता है, बिल्ली है, बर्ड है ना। They should give प्रसादम to everyone. मैं भूल गई, शायद राधानाथ महाराज का यूज टू डू कि वो पीनट्स को क्रश, पीनट्स ऑफर करते थे, उसको क्रश करते थे और उसको बाकी पीनट्स के साथ में मिक्स करते थे, और उसके बाद वो बर्ड्स के लिए रख देते थे so that they can get prashadam. So that is what our consciousness should be for prashadam. Now coming to one more point, वर्शिप करने की कोई, जब अगर आप इस भक्ति में हो पूरी तरह से, तो यू डोंट नीड टू वर्शिप डेमी गॉड्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्योंकि इतने सालों से और इतने टाइम से वो करात्रे या कोई काफी लोग होते हैं जो अभी भी वो सब करते हैं, तो उसमें ऐसे ओकेशंस पे या फिर जैसे गणेश चतुर्थी है या कुछ है, उसमें हमें अगर डेमी गॉड्स को फूड ऑफर करना है तो व्हाट इज द राइट वे टू ऑफर दैट फूड। तो सबसे पहले जो भी हमने भोगा बनाया है, दैट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा ओनली। जब कृष्णा ने उसको उस प्रसादम को ग्रहण कर लिया है, उस भोगा को ग्रहण कर लिया है, इट हैज बिकम प्रसादम, देन यू मिक्स इट बैक एंड देन प्रिपेयर अ प्लेट फॉर द डेमीगॉड्स एंड देन ऑफर टू देम। क्योंकि डेमीगॉड्स भी एक्चुअली में क्या है, दे आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो डिवोटी जो भी है उसके लिए इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती कि आप उसको कृष्णा प्रसाद दे रहे हैं। तो whenever you are offering to any of the demigods, चाहे वो आप नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में, किसी भी, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, अगर आप अभी भी डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं तो that is the right way to worship them and to offer prasadam to them. One more thing, प्रसादम के 3 लेवल्स होते हैं।
फर्स्ट इज प्रसादम, जो हमने नॉर्मली प्रसाद बनाया, भोग लगाया, मिलाया, खाया, प्रसाद, दैट इज प्रसाद। महाप्रसादम, महाप्रसादम होता है जो एक्चुअली जब डीटीज को ऑफर होता है तो उनकी प्लेट में जो होता है, दैट इज महाप्रसादम। आप लोग ने टेम्पल में कई बार खाया होगा महाप्रसादम। 7 बजे की आरती के बाद महाप्रसाद होता है ना। महा अमेजिंग, उसका टेस्ट जो होता है, प्रसाद इज ऑलवेज टेस्टी, है ना, लेकिन जो महाप्रसादम होता है उसका लेवल ना, दैट इज टोटली बियॉन्ड। महा एक और होता है टेम्पल में, अगर आप लोग ने खाया हो, 9 बजे की आरती के बाद मिलता है, दैट इज टोटली हेवनली। मतलब उसके जैसा आप खा के देखो, उसको ऐसा लगेगा जिंदगी में मैंने ऐसा कभी कुछ खाया ही नहीं। मतलब that is the level of that prasadam, and there is something above that, that is mahaprasadam. Mahaprasadam is when a senior saintly devotee, है ना, उसने प्रसाद को ग्रहण किया है और उसके जो रेमिनेंट्स बच गए हैं, दैट इज महाप्रसादम। और उसको तीनों कैटेगरीज में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सो व्हेनेवर वी हैव सम सन्यासीज और सम वेरी सीनियर डिवोटीज अराउंड अस, इफ वी कैन गेट एनी रेमिनेंट ऑफ दैट, दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। हाँ, मैं वही कहने लगी। इसमें भी मेरे पास मतलब 2 स्टोरीज हैं, अगर मैं टाइम है क्या मैं शेयर कर सकती हूँ। एक तो नारद मुनि की है कि नारद मुनि जो प्रीवियस बर्थ में थे, तो ही वाज बेसिकली, वो दासी पुत्र थे प्रीवियस बर्थ में। तो व्हाट ही डिड एक्चुअली, कि जिससे कि वो नेक्स्ट बर्थ में ही गॉट द लेवल ऑफ नारद मुनि। तो जब वो दासी पुत्र थे, तो जो ये चतुर्मास होते हैं, जो आज से मतलब कल से स्टार्ट हुआ, तो चतुर्मास में क्या होता था, सन्यासी इसका वैसे तो काम क्या होता है कि वो हमेशा घूम घूम के प्रीचिंग करते हैं, लेकिन चतुर्मास में वो एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, बारिश का मौसम होता है, ट्रैवलिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो दे यूज्ड टू स्टे वे, जहाँ पे भी है वहीं पे रुक जाते थे चतुर्मास के लिए। तो ऐसे ही एक बार जो नारद मुनि प्रीवियस बर्थ में थे, तो उनको, उनकी मदर को और उनको ऐसे सन्यासी, वो भक्ति वेदांतास थे, उन लोग की सेवा करने का मौका मिला। तो उनकी सेवा करते हुए उन्होंने एक बार उनकी परमिशन लेके ही उनका रेमिनेंट्स जो थे उन सन्यासीज के, वो उन्होंने खाए, और उससे व्हाट ही सेज कि बाय डूइंग सो ऑल माय सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड, purified in the heart, and nature of the transcendentalist became attractive to me. Just by taking one time Mahaprasadam, no doubt he served them also, but just by taking Mahaprasadam, this was the effect जो नारद मुनि को मिला, and he became the greatest devotee. तो मैं बहुत शॉर्ट में कवर करती हूँ, that is related to Prabhupada. तो प्रभुपाद एक बार मेक्सिको से वेनेजुएला की फ्लाइट में थे, और उनके साथ में उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे श्रुतकीर्ति प्रभु, वो थे। तो व्हाट हैपन कि फ्लाइट का फूड तो नहीं खाते थे प्रभुपाद ना, तो उनके लिए जो वो फ्लाइट में बैठ के थोड़ी देर हो गई, तो ही वाज हंग्री। तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने उनको पफ्ड राइस और पीनट्स का वो मिक्सचर था उनके बस, वो निकाल के दिया प्रभुपाद को, और उसके बाद ही सेड ओके। तो इट वाज इंडिकेशन फॉर श्रुतकीर्ति प्रभु कि मेरा हो गया, मतलब आई एम सेटिस्फाइड नाउ। तो दिस वाज द महाप्रसादम फॉर देम ना, एंड डिवोटीज वर ऑलवेज हैंकरिंग फॉर महाप्रसादम कि प्रभुपाद का कुछ भी रेमिनेंट हमको मिल जाए। तो व्हाट ही डिड, उनके साथ में एक और प्रभु थे, आई थिंक परमहंसा प्रभु उनका नाम है। तो
they don't उन दोनों ने उसको बचे हुए जो puffed rice थे उनको आधा आधा divide किया, and Shrutkirti Prabhu was about to eat that puffed rice, और इतने में क्या हुआ, जो एयर होस्टेस थी उसकी वहाँ की फ्लाइट की, वो आई, उसने एक हाथ ऐसे मारा और she ate it. And she was like, wow, it's amazing, what are you eating? तो उन्होंने बोला कि it is something, it is simple puffed rice, nothing else. तो बोले कि अच्छा, but why are you eating it? We provide food in the flight, why are you carrying it? So they said we are on a very specific vegetarian diet and we cannot eat everything, so that is why ये बात यहाँ पे खत्म हुई. But he was very much surprised. और श्रुतकीर्ति प्रभु बाद में जितने भी lectures मतलब कहीं पे भी देते थे, he used to discuss this past time कि ऐसा हुआ था, हमेशा ये स्टोरी बताते थे. तो one time he was in Brazil, he was discussing this story, और सेशन के बाद ना एक डिवोटी आया and he said कि प्रभु would you like to listen some संकीर्तना stories? तो बोले हाँ ठीक है बताओ. तो बोले कि एक बार हम लोग ना यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और हम बहुत ही रिमोट एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बिल्कुल फॉरेस्ट वाला एरिया था वो, और वहाँ पे हम लोग कर रहे थे. तो वहाँ पे हम लोग डोर टू डोर जाके नॉक कर रहे थे और वहाँ पे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. तो वन ऑफ द हाउसेस वी नॉक्ड एंड एक लेडी शी केम आउट, और उन्होंने जब मेरे को देखा धोती कुर्ता पहने हुए, शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी इनवाइटेड मी इनसाइड कि प्लीज कम इन. बोले जब मैं अंदर गया तो मैं चौंक गया, इतने रिमोट एरिया में मैं किसी के घर गया और वहाँ पे सब तरफ कृष्णा की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और मैं थोड़ा आगे गया तो ऑल्टर भी था, वहाँ पे कृष्णा थे, राधा कृष्णा की पिक्चर्स थी. और बोले कि मैं बहुत सरप्राइज हो गया. एंड आई सेड कि ओह यू आर अ डिवोटी? तो शी सेड यस आई एम अ डिवोटी. एंड देन ही आस्क्ड कि बट हाउ कम यू become a devotee? This is a very remote area. How you came into contact with this? And she said, once I was a flight attendant and I met Srila Prabhupada in the flight and I ate his leftover puffed rice. So this is the glory of Mahaprasad. जैसे जो महा होता है क्या उसको महा बनाने के लिए प्रभुपाद जी को कोई ऑफर नहीं कर सकते, और फिर उसका प्रभुपाद के थ्रू ऑफर होता है. प्रभुपाद हम जब ऑफरिंग करते हैं, we go through the whole परंपरा. We are not that clean कि हम सीधे राधा कृष्णा को ऑफर करें और वो हमारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे. तो वी गो थ्रू द गुरु परंपरा जो प्यूरिफाई करके उसको प्यूरिफाई करके आगे भेजते हैं. बट श्रीला प्रभुपाद को आप उस ऑफर कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन एक्चुअली खाना मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, आप उसको ऑफर कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. टेंपल में कभी श्रीला प्रभुपाद को ऑफर होते हुए कभी नहीं देखा, मतलब उधर तो देखा है, मतलब वो कर्टेन्स हो जाते हैं उसके बाद. तो श्रीला प्रभुपाद को गीतन माता जी कैन टेल अबाउट इट. और श्रीला प्रभुपाद का जो अपीयरेंस डे होता है उस दिन हम लोग स्पेशली अलग से एक प्लेट लगाते हैं श्रीला प्रभुपाद के लिए एंड वी ऑफर इट. राधा कृष्णा को हम जो ऑफर करते हैं, एक्चुअली हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है दैट इज नॉट सो प्योर. तो उनका लेवल जो है, हम लोगों का लेवल कुछ भी नहीं है. वी आर नॉट प्योर एनफ. आप सोचो कृष्णा के लिए राधा रानी रोजाना कुकिंग करती हैं एंड सिंस टाइम इमेमोरियल तब से वो कुकिंग कर रही हैं एंड शी हैज नेवर रिपीटेड द डिश. दैट इज द लेवल ऑफ प्रसादम दैट ही इज गेटिंग. तो he is not, he is not waiting for our bhoga. तो हमारा जो लेवल है, we have to understand it.
हमें अप्रोच करने के लिए राधा कृष्णा को, उनका लेवल जो है वहां तक अप्रोच करने के लिए we don't have the qualification. That is why we request our guru, we request through the guru parampara ki please I am not capable of doing it, but please you make it possible with your mercy. This is difficult to say कि उनका consciousness level क्या था. It is difficult to say कि उनका consciousness level क्या था, लेकिन scriptures यही कहते हैं the right way to approach God is through guru. इसलिए अगर आपने इस्कॉन का नहीं भी सुना होगा तो भी जो पुराने लोग थे they were always taking shelter of some or the other guru. Now that is another topic कि वो गुरु कितना authentic है और कितना नहीं है, that we are not going to discuss. But still in our culture, in our tradition, we have been taking shelter of guru. To finish it off, I wanted to show one small video, but if it's too late, I can share it on the group. That's okay. I will share it on the group. I will finish it off with just saying कि हमारे पास 4 month हैं अभी, चतुर्मास है दामोदर तक. इन 4 month में हम सब लोग कुछ ना कुछ vows लेते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो लेते हैं. क्या हम इस बार वो vow प्रसादम को लेके भी उसमें एक इंक्लूड कर सकते हैं? जो लोग अभी तक रेगुलर बेसिस पे प्रसादम ऑफर नहीं करते हैं, for the first month what they can do, I will at least offer prasadam once. For second month, I will offer prasadam 2 times a day. है ना? Third month he can do, I will offer all the meals to Krishna and then only I will eat. And for the 4th month, we can vow, I will only eat prasadam and nothing else. In 4 months, we can reach that perfection. And believe me, अगर हम इसको करने की कोशिश करेंगे, तो 4 महीने में हम उस perfection को reach कर सकते हैं. It is not difficult at all. Now, if you have any questions, we can take that. Okay, then we can finish. I just wanted to say something, Balaji. This is amazing. I just wanted to tell you how grateful I am to be part of this class. And I actually want to do this for you. No, Prabhu, please, no. Thank you so much. Mahaprasad. Okay. Mahaprasade Govinde. Mahaprasade Govinde. Namo Brahmane Vaishnave. Namo Brahmane Vaishnave. Swalpa Punyavatam Rajan. Swalpa Punyavatam Rajan. Vishwasaneva Jayate. Vishwasaneva Jayate. Sharira Vidyajal. Sharira Vidyajal. Jodendriyata He Kal. Jodendriyata He Kal. Jive Phele Vishesagare. Jive Phele Vishesagare. Tara Madhe Jiva Ati. Tara Madhe Jiva Ati. Lobo Moe Sudharmati. Lobo Moe Sudharmati. Take Jira Katim Sansare. Take Jira Katim Sansare. Krishna Bado Doyo Moe. Krishna Bado Doyo Moe. Kari Bare Jiva Jai. Kori Bare Jiva Jai. So Prasadhan Del Bhai.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sadi Gaur Bhaktavre Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavad Prasadam ki jai. Srimad Hare Krishna, Pooja ji. I think class is finished. Yes, I was going to say that. Hare Krishna. Hare Krishna. Amazing class it was. It was beautiful. It was indeed, very, very special class. Yeah, a lot to implement from my side. Absolutely, you lot to take away. Lots take away, but it's very difficult to implement. But let's see. Yeah, to be honest, to be completely honest and confession, I don't do bhoga like मैं जो lunch और dinner में खाती हूँ वो नहीं भगवान को नहीं लगाती हूँ. But every day morning I either a dry fruit or a fresh fruit वो मैं करती हूँ. But I'm going to try because मैं every day cook भी नहीं करती हूँ. Sometimes we eat whatever is left over from previous night also. But whenever I'm cooking now, sometimes when I use onion garlic, I don't feel like putting in front of me. But even if it is just a plain rice now, because we always make plain rice or roti. But वो भी लगाने का मैं सोच रही हूँ अभी से. क्या? Just plain rice और घी डाल के उसके अंदर. Right. क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में जैसे ऑफिस शुरू करने से पहले तो करते ही हैं लैम्प, तो उस वक्त मैं बस वो मिश्री प्रसाद होता है ना, मिश्री प्रसाद, वो बस रखती हूँ. और फेस्टिवल्स होते हैं तो फ्रूट्स रखती हूँ. और अगर सिर्फ लाइक कुछ जैसे जिस दिन फास्ट वगैरह किया उस दिन जो बनाती हूँ वो फिर मैं रखती हूँ, व्हाटएवर आई प्रिपेयर. तो अभी बट प्रॉब्लम ये है कि बाहर भी खाती हूँ मैं तो, लेकिन वेजिटेरियन ही खाती हूँ, लेकिन मैं तो बाहर भी खाती हूँ. तो अब ये भी तो बंद करना है ना. वो कहते हैं ये जैसे उन्होंने बताया कि भावना अलग होती है, तो यू नीड टू इंश्योर कि जो आप खा रहे हो. Very difficult, yeah. To be honest, yeah, absolutely very hard. But try कर सकते हैं at least चतुर्मास, Monday तो मैं definitely चतुर्मास का, I'm going to definitely try not eating outside food at all. Whatever I can cook at home, especially on Monday, at least because Shankar Bhagwan is the one God who is still awake for us. अब मुझे नहीं पता क्या सिग्निफिकेंस है मंडे का. और चतुर्मास में सारे भगवान जो डेमिगॉड्स होते हैं ना वो सो जाते हैं. इवन जगन्नाथ जी को छोड़ के सब सो जाते हैं. ओनली शंकर भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी के सारे जॉब्स करने का. अच्छा. तो इसलिए सोमवार इज वेरी स्पेशल ये चतुर्मास में. Okay. So because he is staying awake for us, I feel like something I should do for him. Good. मैंने अभी वापस से अपना चैंटिंग थोड़ा सा रूटीन में लाना शुरू किया है. एंड स्पेशली वो ओजस्वी प्रभु जी का क्लास तो बहुत ही अमेजिंग था. अभी प्लानिंग वाला अटेंड किया था ना. किया था. एंड यू नो व्हाट, उसी दिन पूजा जी मैं ब्रजेश प्रभु को मैसेज कर रही थी. मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ क्लास का कंटेक्स्ट क्या है. और मैं ना एक्चुअली अपनी डिसिप्लिन से काफी परेशान हो गई थी. आप भी बोल रहे थे कि वेयर आर यू दीज डेज. साक्षी माता ये कहती थी कि तुम्हारे जब का क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. एंड देन आई वाज लाइक, फिर मैंने सोचा यार बहुत डिसिप्लिन बिगड़ा है. फिर उसी दिन बैठ के मैंने अपना टाइम टेबल जैसे स्कूल में बनाया. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, आज तो क्लास ही है. सो एवरीवन इज ट्राइंग टू हेल्प मी हियर. Absolutely. कहते हैं ना वो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं हम. So I think that happened for you. Yeah. तो कुछ और चीजें भी ये करके देखते हैं. और मुझे अनुज प्रभु जी कह रहे थे, जैसे वो तो मेरे फ्रेंड ही है ना, मैं जब रुकी थी कि तुम तो अगर ये प्रसाद खाना शुरू कर दोगी घर में बना हुआ तुम वैसे ही पतली हो जाओगी. नहीं वो कह रहे तुम बाहर का नहीं खाओगी ना.
That is true. Yeah, बाहर का कम कर देंगे तो. चलिए बात जी, चलिए फिर पूजा. Yeah, very tired. आज मैं गई थी ना ऑफिस से, extra tired हूँ, so I'll probably crash now. Okay, take care. Hare Krishna. See you soon. See ya.